कीजिए, तो जो आपका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और आप बहुत इजीली ग्राउंड डाउन कर पाएंगे। बी वेरी फर्म। हाथों को साइड में खोल लें और यहां पर 3 गहरी सांस लेंगे। Come to the present moment. पैरों को बहुत फर्मली रखेंगे मैट पर। अब हम थोड़ा सा मूव अराउंड करेंगे मैट पे, just to bring a little bit of warmth in the body. Very simple movement, simple jogging. आप में से मैक्सिमम लोग अभी बिगनर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको योगा का ऑलरेडी प्रैक्टिस है आपके, तो हम इस तरह से क्लासेस रखेंगे कि ये सबके लिए हों। सो एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस इज अ कम्युनिटी। थोड़ा पैरों को ऊपर उठाएंगे, ऑल राइट, रिलीज। तो आज की क्लास हम बैलेंस आसना से स्टार्ट करेंगे। कल से बहुत सिंपल इजी आसनास करेंगे, बट टुडे इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द चैलेंज, तो हम कुछ चैलेंजिंग आसनास करेंगे। डोंट वरी, दे वोंट बी टू डिफिकल्ट, इसीलिए आपसे चेयर मंगवाई है। तो लेट अस बिगिन। अपने पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस ले आए। तो 1 फुट ऐसे मेजर किया जाता है। साइड कैमरा प्लीज। तो जब आप 1 फुट डिस्टेंस लें, मेजर इट लाइक दिस एंड देन प्लेस द फीट। अब हम इनहेल के साथ अपनी टोज पर आएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ एक्सहेल करेंगे और नीचे आएंगे। तो यहां पे आपका बैलेंस चैलेंज हो रहा है। इनहेल, कम ऑन टू योर टोज। Exhale, come down. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब पैरों को साथ में ले आएंगे और फिर सेम चीज करेंगे, थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, जितना हो सके, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। शरीर को ऑक्सीजन से भर देना है आज। इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। आपको अपने पैरों में महसूस हो रहा होगा झंझनाहट, ब्लड फ्लो, थोड़ा सा हो सकता है टाइटनेस ऑफ मसल्स भी महसूस हो रही हो। वेरी गुड, इंजॉय दिस। अब अपनी कुर्सी को सामने रख लीजिए। कुर्सी नहीं है, स्टूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने राइट पैर को कुर्सी पर रखेंगे और जो लेफ्ट पैर है हमारा वो मैट पर बहुत फर्मली प्लांटेड रहेगा। अब कोशिश करेंगे कि राइट फुट लेफ्ट फुट के एकदम सामने हो, इन लाइन। देखिए, जब हम खड़े होते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तब हम ऐसे वॉक करते हैं, हम ऐसे नहीं वॉक करते। और खाली मॉडल्स वॉक करते हैं ऐसे रैंप पे।
हम जनरली ऐसे वॉक करते हैं, राइट? तो जब आप एक पैर के आगे अपना दूसरा पैर रखेंगे, दिस विल चैलेंज योर बैलेंस. पीठ को एकदम सीधा रखेंगे, लेफ्ट घुटने में माइक्रो बेंड रखेंगे. अब इनहेल के साथ हम राइट पैर को पॉइंट करेंगे और एक्सेल के साथ फ्लेक्स करेंगे. मतलब इनहेल पॉइंट सामने की तरफ, टोज पॉइंट करेंगी, और एक्सेल ऊपर की ओर, स्काई की ओर. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. One more. Inhale, exhale. Very nice. अब सुनिए, बिना पैर को जमीन पे रखे, राइट पैर को हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों को घुटने के अराउंड क्लैस्प करेंगे. प्लीज प्रैक्टिस विद मी. घुटने को ऊपर ले आए, होल्ड. जब आप आसना होल्ड कर रहे हैं तो सांस को होल्ड नहीं करना है, सांस चलती रहनी चाहिए. एंड रिलीज. आपको अपने लेफ्ट पैर में ये महसूस हो रहा होगा इस समय. इतना टाइम हम अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं. जब आप अपनी मैट पे आते हैं, आपको ऐसे ऐसे शरीर के हिस्सों के बारे में पता चलेगा जो आपको पता भी नहीं है कि अभी आपकी अवेयरनेस में है. ऑल राइट, सेम थिंग ऑन द अदर साइड. राइट पैर को बहुत फर्मली प्लांट करेंगे मैट पर, और लेफ्ट पैर कुर्सी पर आएगा इन लाइन विद द राइट फुट. इनहेल पॉइंट, एक्सेल, जो पंजा है वो स्काई की तरफ जाएगा. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. कीप गोइंग. वेरी नाइस. अब बिना पैर को जमीन पर रखे हम लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे, ऊपर लाएंगे और हाथों को घुटने के अराउंड क्लैस्प करेंगे. दृष्टि को, जो आपकी गेज है, उसको एक पॉइंट पर फिक्स करिए अपने सामने एंड होल्ड द पोज. Breathe. And release, my friends. जब आप बैलेंस आसनास कर रहे हैं तो आप एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, वरना गिर जाएंगे. तो आप यहाँ पर ध्यान बिल्ड कर रहे हैं. जब भी आप आसन प्रैक्टिस करें, ये याद रखिए, जो आपके शोल्डर्स हैं वो टेंस नहीं होने चाहिए, कानों के पास नहीं होने चाहिए, ऊपर नहीं उठे हुए होने चाहिए, रिलैक्स्ड रहने चाहिए. अब हम गरुड़ आसन ट्राई करेंगे फ्रेंड्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन है ये. तो इसके लिए आप अपनी चेयर के जो पीछे का हिस्सा है उसका सपोर्ट लेंगे हाथों से. हम जो हमारा राइट पैर है वो लेफ्ट पैर के ऊपर आएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको शिन के पीछे ले जाएं, राइट फुट को. अगर इतना नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, जहां तक पैर जा रहा है वहां तक ले जाइए और फिर हम पीछे की ओर बैठेंगे, जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, पीछे की ओर जाएंगे. ये थोड़ा चैलेंजिंग आसन है, बट एंजॉय इट, जस्ट ट्राई इट, जस्ट हैव फन. गरुड़ आसन, ईगल पोज. तो अभी हम मॉडिफाइड वर्जन कर रहे हैं.
आप में से जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, आप अपने दोनों हाथ ज्वाइन कर सकते हैं, कुर्सी का सपोर्ट हटा सकते हैं। वेरी नाइस। आप जहां पर भी हैं, रिलीज। सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। पहले कुर्सी की बैक का सपोर्ट लीजिए। लेफ्ट पैर इस बार राइट पैर के ऊपर आएगा एंड सिट बैक लाइक वी सिट इन अ चेयर। सांस लेते रहें, सांस रोकनी नहीं है। चैलेंजिंग आसनास में भी सांस लेते रहें। ये याद रखिए कि योगा कोई कंपटीशन नहीं है। आपको किसी और की तरह पोज नहीं करना है। ये एक इनवर्ड जर्नी है। आप जहां पर भी हैं, रिलीज करिए। सो एट नो पॉइंट शुड यू बिल्ड फ्रस्ट्रेशन। हमें बस पिछले दिन से थोड़ा सा बेहतर होना है। ऑल राइट, अब हम वृक्षासन लेंगे। तो कुर्सी को अपने लेफ्ट में रखिए पहले, टू टेक सपोर्ट। जो राइट पैर है वो हमारा लेफ्ट इनर थाई पे आएगा। अब जितना ऊपर आपका पैर होगा उतना ये चैलेंजिंग होगा आसना। तो जो कंप्लीट बिगनर्स हैं, आप शिन पर भी रख सकते हैं पैर, नो प्रॉब्लम। जो लोग थोड़े और कंफर्टेबल हैं वो थोड़ा और ले आए ऊपर, और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो एकदम पेल्विस के पास ले आए, एड़ी को। लेफ्ट हाथ से सपोर्ट लीजिए कुर्सी का। दृष्टि को एक पॉइंट पे आगे फिक्स कर लें और फिर हाथों को साइड में उठाएंगे और यहीं पर प्रैक्टिस करिए। ब्रीथ। दोज हु फील कंफर्टेबल, आप हाथों को ऊपर भी रेज कर सकते हैं। ब्रीथ। हाथों को वापस साइड में लाएंगे और जेंटली रिलीज करेंगे एंड देन रिलीज द फुट। अगर आप किसी आसना में गिर जाएं, नो प्रॉब्लम, वापस आ जाएं। अब कुर्सी को राइट में रखेंगे। सेम थिंग ऑन द अदर साइड। जो लोग कंफर्टेबल हैं, हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत जेंटली हम पोज से बाहर आएंगे। जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस तरह से आप बैलेंस आसना से हो सकता है गिर जाएं, वैसे ही जीवन में भी हो सकता है गलतियां हो जाएं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गो बैक, टू ट्राई अगेन। सो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अब मैंने आप लोगों से एक स्कार्फ मंगवाया था, बेल्ट। सो दिस इज अ योगा बेल्ट। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। आई स्टिल यूज इट फॉर माई प्रैक्टिस। सो ये बेल्ट जनरली अमेजोन पे अवेलेबल होती हैं। कपड़े की बेल्ट ऑर्डर करें, या घर में कोई भी स्कार्फ हो, दुपट्टा हो, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट पैर से एक बार फिर फर्मली मैट पर ग्राउंड डाउन करेंगे और जो राइट पैर है उसके अराउंड स्ट्रैप को लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए, मैं मैट से पैर को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करूंगी और फिर वापस रख दूंगी। तो आपको भी ऐसे करना है, कोशिश करनी है मैट से थोड़ा सा ऊपर उठाने की
चेयर से और फिर वापस रखना है। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर वापस रख देंगे। देखिए आप कितनी देर तक बैलेंस कर सकते हैं, उठा सकते हैं क्या पैर को, जितना कंफर्टेबली हो पाए। वेरी नाइस। रिलीज, दूसरी साइड करेंगे। इस बार लेफ्ट पैर के अराउंड हम स्ट्रैप या स्कार्फ को टाई करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे लेफ्ट पैर को ऊपर उठाने की। ब्रिंग इट डाउन, लिफ्ट इट जितना कंफर्टेबली हो पाए एंड ब्रिंग इट डाउन। आप राइट हैंड से सपोर्ट भी ले सकते हैं किसी चीज का, दीवार के साइड में भी कर सकते हैं इसको। यू कैन ऑलवेज टेक सपोर्ट। If you are on the wall, then you can take support of the wall with your right hand and then lift the leg. जितना कंफर्टेबली हो पाए उतना। आज पहली क्लास है, हम सिर्फ दिस इज जस्ट फॉर पुशिंग योर सेल्फ एंड एंजॉइंग योर सेल्फ। कल से हम स्टेप बाय स्टेप आसन सीखेंगे। ऑलराइट, wherever you are friends, release। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग आसन करेंगे हम, इसका नाम है वीरभद्रासन 3, वॉरियर 3। तो पहले देखिए, व्हाट आई विल डू इज, मैं कुर्सी से तकरीबन 2.5 फीट दूर हूं। मैं अपने हाथ जो फोरआर्म्स हैं उनको कुर्सी के पीछे की ओर रखूंगी। देखिए मेरे शरीर से कैसा एल शेप बना है। माई बैक इज स्ट्रेट, लेग्स आर स्ट्रेट। अब यहां से राइट पैर को पीछे की ओर उठाएंगे। सो सपोर्टेड वीरभद्रासन 3 वी आर टेकिंग। सो प्लीज ट्राई दिस। इफ यू डोंट हैव अ चेयर, डू इट अगेंस्ट अ वॉल। वॉल पे हाथों को रख लीजिए और फिर एल शेप बनाइए शरीर से और फिर पैर को पीछे उठाएंगे। तो जो भी आपको अवेलेबल हो, वर्क विद दैट। दृष्टि स्ट्रेट अहेड, सांस लेते रहें। And release, my friends. Come up. Take a break. Take a break. Take a few breaths. चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। टेंशन, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। That is not the intention. सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। इस बार राइट पैर से बहुत फर्मली मैट पर ग्राउंड डाउन करेंगे। हाथ हमारे कुर्सी के पीछे आ जाएंगे और फिर लेफ्ट पैर को इस बार पीछे रेज करेंगे। हो सकता है आपका पैर इतना सीधा ना हो जितना मेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक लिफ्ट हो रहा है कंफर्टेबली वहां तक लिफ्ट करिए। धीरे धीरे शरीर खुलने लगेगा, स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगेगी। 21st डे पे आप बोलेंगे, अरे इतना फर्क पड़ गया 21 दिन में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा। Wherever you are, release, my friends. और कुर्सी को अब साइड में रख दें, इसका काम खत्म। और अब हम सीटेड आसनास करेंगे। तो अपने मैट पर बैठ जाइए। अब अगर वज्रासन में बैठने में आपको दिक्कत होती है तो हमेशा कुशन यूज करिए। I'll show you how to make this more comfortable.
अगर आपको जमीन पे बैठने में दिक्कत होती है तो हमेशा कुशन्स यूज करिए, कुशन्स के ऊपर बैठ जाइए, दिस विल गिव यू अ लिटिल लिफ्ट। और अगर आप वज्रासन में हैं जिसमें आपके घुटने साथ में हैं, तो आप अपने जो हील्स हैं, एड़ियां हैं, उसके नीचे रख सकते हैं कुशन्स और फिर बैठ सकते हैं। सो दिस विल गिव यू अ लिटिल लिफ्ट। ऑलराइट, वज्रासन में बैठे हैं हम, पीठ को सीधा रख रहे हैं एंड जस्ट टेक 3 to 5 डीप ब्रेथ्स हियर। गहरी सांस लेंगे, वेरी नाइस। अब हम अपने हैंड्स और नीज पोजीशन में आएंगे फ्रेंड्स। देखिए, एक बारी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे हाथ हैं वो हमारे शोल्डर्स के डायरेक्टली नीचे हैं, और जो हमारे घुटने हैं वो हमारी हिप्स के डायरेक्टली नीचे हैं। घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस है। तो पोज कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर हम कैट एंड काउ पोज लेंगे, बितिल आसन टू बिदल आसन। तो इसके लिए हम इनहेल के साथ चेस्ट को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे। जो पीठ है वो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगी, तो आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। और एक्सेल के साथ हम पीठ को राउंड करेंगे और नीचे की ओर देखेंगे। वेरी सिंपल मूवमेंट्स। आइए मेरे साथ करिए। इनहेल, हिप्स ऊपर की तरफ देखेंगी, चेहरा ऊपर हो जाएगा। एक्सेल, नीचे की ओर देखेंगे, पीठ राउंड हो जाएगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, round your spine. Inhale, look up. Exhale, नीचे की ओर देखेंगे। वेरी नाइस। वापस सेंटर में आ जाइए। अब यहां से हम अपना राइट हाथ आगे ले जाएंगे। तो जो आपका वेट है वो इस बार दोनों घुटनों पर और लेफ्ट हैंड पर रहेगा। अगर घुटनों में आपके कोई भी दिक्कत है, प्लीज डबल योर मैट। देखिए मैंने कैसे 2 मैट्स यूज कर रही हूं मैं। एक नीचे है मोटा मैट, उसके ऊपर है एक और मैट। और अगर तभी भी दर्द है घुटनों में, प्लीज यूज कुशन अंडर योर नीज, टेक सपोर्ट। अब यहां से हम अपने राइट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। जो वेट है वो घुटनों पर है और लेफ्ट हाथ पर है। ट्राई करिए। राइट हाथ आगे एक्सटेंड, रिलीज। अब लेफ्ट हाथ आगे एक्सटेंड करेंगे, रिलीज। राइट हैंड एक्सटेंड, रिलीज। लेफ्ट हैंड। अब राइट हाथ आगे जाएगा। जो आपका वेट है वो राइट घुटने पे ज्यादा आएगा और लेफ्ट हैंड पे ज्यादा आएगा। और हम अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। दंड यमना ब्रह्मणासन। सो सी इफ यू कैन डू दिस इफ पॉसिबल। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो दोनों हाथों को मैट पर रख के पैर को पीछे एक्सटेंड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और अगर चैलेंज करना चाहते हैं अपने को तो हाथ भी एक्सटेंड कर लीजिए।
रिलीज। सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। इस बार राइट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना है तो लेफ्ट हाथ को आगे एक्सटेंड करेंगे। बैलेंस बैलेंस। रिलीज। वेल डन एवरीवन। हम अधोमुख वीरासन लेंगे तो दोनों घुटने जो हमारे डिस्टेंस अपार्ट खुल जाएंगे, और हम अपने जो हिप्स हैं उसको हील्स की तरफ ले जाएंगे, एड़ियों की तरफ। अगर यहाँ पे मुश्किल लगे, कुशन रख लीजिए हिप्स के नीचे, और जो दोनों हाथ वो आगे की ओर एक्सटेंडेड रहेंगे। जो माथा है वो मैट पर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। आप नोटिस करेंगे अधोमुख वीरासन में आपकी चेस्ट खुल गई है, तो आप बहुत गहरी सांस ले पाएंगे। वेरी डीप ब्रेथ्स, सो यूटिलाइज दिस पोज वेल। ब्रीथ। सांस लेते वक्त आवाज नहीं करनी है, फोर्सफुली नहीं लेना है सांस को। बहुत धीरे धीरे सांस अंदर जानी चाहिए। फील योर लंग्स एक्सपैंड, और धीरे धीरे ही सांस को बाहर छोड़ें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये नहीं है कि आसन में है और लंच के बारे में सोच रहे हैं। Constant self-observation. Very nice. Come back up. घुटनों को, पैरों को एक साइड करेंगे और पैरों को सामने की ओर एक्सटेंड करेंगे। सीटेड स्टाफ पोज। अब ये इंपॉर्टेंट पोज है। तो जैसे जब हम खड़े हुए थे तो बहुत फर्मली हमने अपने पैरों को मैट पर रखा था, उसी तरह से जब हम सीटेड स्टाफ पोज में आते हैं, दंडासन, तो हमारे पैर एकदम फ्लेक्स्ड हैं। जो टोज है वो ऊपर की ओर पॉइंट कर रही है। तो हमें यही सोचना है कि हम खड़े हुए हैं, पैर ढीले नहीं छोड़ रहे हैं, पैर एक्टिव हैं, पीठ एकदम सीधी है, स्टमक हल्का सा अंदर पुल्ड इन है। आप देखेंगे पीठ सीधी होगी, स्टमक पुल इन हो जाएगा। हाथों को साइड में ले आए एंड टेक 3 ब्रेथ्स। पैर एक्टिव रहेंगे, महसूस होनी चाहिए मसल्स पैर की। वेरी नाइस। अब राइट पैर को हम अंदर की ओर लाएंगे और ऊपर उठाएंगे घुटने को,
और बस अपने हाथ से पकड़ लीजिए। जो राइट हैंड है वो घुटने पर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़ेंगे। सिर्फ इतना करेंगे और पैर को अपनी ओर पुल करेंगे। पीठ को सीधा रखें। ब्रीथ। दोनों हिप्स आपकी मैट पर होनी चाहिए। अगर लगे कि राइट हिप उठ रही है मैट से तो उसके नीचे कुशन रख लीजिए। धीरे धीरे ये सब आपको इंट्यूटिवली आने लगेगा कि पोज को कैसे एडजस्ट करें। हमको लगता है कि हमको टीचर एडजस्ट कर दे, पर ट्रेडिशनली योगा में टीचर छूता नहीं है स्टूडेंट को। इट हैज टू बी सेल्फ करेक्टेड। शुरू में आप एक मिरर भी रख सकते हैं अपने पास, तो अपनी पोज को मिरर में चेक कर सकते हैं, अलाइनमेंट को। रिलीज। सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। राइट पैर को अंदर लाएंगे। ब्रीथ। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को एकदम क्लियरली सुन के अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अलाइनमेंट गलत नहीं हो सकती। वेरी नाइस। रिलीज। अब एक बार फिर से हैंड्स एंड नीज पोज में आएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन करेंगे। यहाँ पर हम अपने पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और फिर राइट पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। तो ये जो हिस्सा है, जो दोनों पैरों के बीच का हिस्सा है, ये खुलेगा। सो कम ट्राई दिस विद मी। आप पहले हैंड्स एंड नीज पोज में, ये आपको आता है करना। राइट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। और अब यहाँ पर बहुत स्लो मूवमेंट होगा ताकि पेल्विक रीजन खुले। इसके बाद बैलेंस पोज आएगा, अंजनी आसन। वेरी नाइस। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब यहां से हम अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। तो यहां पर आपका बैलेंस चैलेंज होगा। लेफ्ट पैर से बहुत फर्मली मैट पर ग्राउंड करना है। चिपका लीजिए लेफ्ट पैर को मैट से। हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। अगर जरूरत पड़े तो लेफ्ट में कुर्सी या वॉल रखिए, अगर लगे कि गिर रहे हैं। नाउ, अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर, तो आप अपने हाथों को ऊपर रेज कर सकते हैं। कम इनटू फुल अंजनी आसन। वेरी नाइस। आप जहां पर भी हैं, हाथों को वापस मैट पर ले आएं और घुटने को वापस ले जाएं। एक बार फिर हैंड्स एंड नीज पोज में आ गए हैं हम। अब हम लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। कम ऑन, गिव इट योर बेस्ट। लास्ट डिफिकल्ट आसन है ये। देन वी विल गो इनटू रिलैक्सेशन। अब हम लेफ्ट पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे और यहां पर सिंपली जस्ट मूव बैक एंड फोर्थ अ लिटिल बिट। पेल्विक रीजन को खोलेंगे। यहां पर ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है। सो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमारी, वो इन सब आसन से बहुत अच्छी रहती है। दिस इज वेरी गुड फॉर बोथ मेन एंड women.
ऑल राइट, अब हम राइट पैर को बहुत फर्मली रखेंगे मैट पर, ग्राउंड डाउन, और हाथों को घुटने पर ले आएंगे, लेफ्ट घुटने पर। अब आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या हाथों को रेज कर सकते हैं टू कम इनटू फुल अंजनी। Breathe, my friends. आप जहां पर भी हैं, अपने हाथों को वापस मैट पर ले आएं। स्टेप बैक एंड कम इनटू बालासन। बालासन के लिए हमारे घुटने साथ में रहेंगे, पैर साथ में रहेंगे, और हम अपने माथे को मैट पर ले आएंगे। जो हमारे हाथ हैं वो पैरों के साइड में आ जाएंगे। यूज कुशन्स हिप्स के नीचे, पैरों के नीचे, जहां पे भी, घुटनों के नीचे, जहां पे भी जरूरत लगे, यूज सपोर्ट एंड ब्रीथ। वेल डन एवरीवन, tried challenging asanas today. Now relax, breathe. अब यहां से ऊपर आ जाएं, पैरों को जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, बस ऊपर आ जाइए। हाथों को हम पीछे की ओर क्लैस्प करेंगे, हाथ पीछे की ओर चले जाएंगे इस तरह से, और चेस्ट खुल जाएगी। अगर हाथ आप पीछे की ओर ले जाएंगे, जो शोल्डर ब्लेड्स हैं आपके वो एक दूसरे की तरफ घूमेंगे, चेस्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। सो ओपन द चेस्ट, लुक अप, इनहेल, एक्सहेल। हम अपने माथे को मैट तक लाएंगे और हाथ पीछे ही खुले रहेंगे ऊपर की ओर। तो आपके शोल्डर्स खुल रहे हैं यहाँ पे। इनहेल, कमा, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल, माथा मैट तक आएगा, हाथ पीछे की ओर खुल जाएंगे ऊपर की ओर। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल, नीचे जाएंगे। ऊपर आ जाए, स्विंग योर लेग्स टू वन साइड, और हम अपनी फाइनल रेस्टिंग पोज में आएंगे, शवासन, एंड वी विल गो इनटू योग निद्रा। तो मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू ले जाऊंगी। आपको सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस करना है, और जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूं उनको फॉलो करना है। आंखें थ्रू आउट बंद रहेंगी, शरीर एकदम ढीला छोड़ना है। एक गहरी सांस अंदर लेंगे, फील योर लंग्स एक्सपैंडिंग, एंड एक्सहेल के साथ रिलैक्स।
रिलैक्स। आपने जो कुछ भी हार्ड वर्क किया है इतने पिछले आधे पौने घंटे में, अब समय आ गया है उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का। अब बॉडी रेस्टोरेटिव मोड में जाएगी, अब हीलिंग होगी शरीर और मन की। तो ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी प्रैक्टिस का, इसको स्किप नहीं करना है। एक और गहरी सांस लेंगे अंदर एंड एक्सेल, रिलैक्स द बॉडी। One more deep breath. Exhale. अब अपनी अवेयरनेस को अपने राइट पैर पर ले आएं। पैर की उंगलियों को हल्का सा मूव करें और फिर ढीला छोड़ दें। एक गहरी सांस के साथ अपनी अवेयरनेस को राइट पैर के तलवे पर, एड़ी पर और काफ मसल पर ले आएं। एक्सेल के साथ इन सभी हिस्सों को रिलैक्स रिलैक्स ढीला छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और राइट थाई, घुटने को रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अपनी अवेयरनेस को अपनी राइट हिप पर लाएं और कॉन्शियसली इसको रिलैक्स करिए, ढीला छोड़ दीजिए। अगली इनहेल के साथ अपनी अवेयरनेस अपने लेफ्ट पैर के पंजे पर ले आएं, हल्का सा मूव करके फिर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। पैर के तलवे को और एड़ी को रिलैक्स करेंगे। काफ मसल और शिन, पैर के ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें जो भी स्ट्रेस है उसको इस समय रिलीज करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। लेफ्ट घुटने को और थाई को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। लेफ्ट हिप को ढीला छोड़ेंगे। एक गहरी सांस अंदर लेंगे और अपना ध्यान पेल्विक रीजन पर लेके आएंगे। इस हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। रिलैक्स द एब्डोमेन, पेट का जो हिस्सा है, नाभि, रिलैक्स। Relax the chest, the rib cage. Relax, relax. अब अपनी अवेयरनेस को अपने राइट हाथ पर ले आइए। उंगलियों को हल्का सा मूव करेंगे और फिर हथेली को, फिंगर्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। अगर मन इधर उधर भागने लगे तो उसको धीरे से मेरी आवाज पे वापस ले आए।
Inhale into your right arm. Relax the bicep, tricep, elbow. राइट हाथ को ढीला छोड़ दीजिए. Melting into the mat. Inhale. अपना ध्यान लेफ्ट हाथ पर लाएं. उंगलियों को हल्का सा मूव करेंगे और फिर हथेली को, उंगलियों को रिलैक्स. इनहेल के साथ लेफ्ट बाइसेप, ट्राइसेप, एल्बो और फोर आर्म को रिलीज करेंगे. जो टेंशन, स्ट्रेस है उसको इस समय छोड़ देंगे. शरीर के हर हिस्से में हम टेंशन स्टोर कर लेते हैं. इस समय इस टेंशन को शरीर और मन दोनों से ही निकालना है. इनहेल के साथ अपनी अवेयरनेस अपने शोल्डर्स पर ले आइए और नोटिस करिए कि कितना अंतर है जब आप कुर्सी पर बैठते हैं लंबे समय तक. शोल्डर्स कैसे टाइट रहते हैं. इस समय उन्हें ढीला छोड़ दीजिए. अपनी जिम्मेदारियों का भार जो आप अपने कंधों पर लेके घूमते हैं, इस समय उस भार को छोड़ दीजिए. रिलैक्स. अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले आएं. माथे पर शिकन नहीं होनी चाहिए. रिलैक्स द फोरहेड. आंखों को रिलैक्स करेंगे. चीक बोन्स, लिप्स, जॉ क्लेंच्ड नहीं होना चाहिए. जबड़ा टाइट नहीं होना चाहिए. रिलैक्स. चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आएं. कानों को रिलैक्स करेंगे. गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए. ढीला छोड़ दीजिए. अब अपना सारा ध्यान अपने सर के ऊपर ले आइए, टॉप ऑफ द हेड, और महसूस करिए एक कूलनेस, लिक्विड कूलनेस सर के ऊपर से पीछे की ओर, नेक, नेप ऑफ द नेक से नीचे जा रही है. आपकी स्पाइन में वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा आपकी स्पाइन को रिलैक्स कर रही है. ये दिस कूलिंग सेंसेशन, allow it to move down to your tailbone. अब इस कूलनेस को अपने सारे शरीर में महसूस करिए. And allow this cool sensation to rejuvenate, energize every cell in your body. महसूस करिए हर सेल कितना अलाइव फील कर रहा है इस समय. अपने साथ इस कनेक्शन को इस समय चेरिश करिए. स्टे विद योरसेल्फ एंड ब्रीथ.
जब भी ठीक लगे अपनी राइट साइड पर रोल हो जाइए इन अ फीटल पोज। आंखें बंद रखें। अब अपने हाथों के सपोर्ट से बहुत धीरे धीरे ऊपर आएंगे, बिना कोई जोर डाले। सीटेड पोज में आने के बाद हाथों को साथ में रब करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जाइज करने के लिए हम हाथों को साथ में रब करते हैं। अब अपनी आंखों पर ले आए। फील द वार्मथ। वेरी जेंटली ब्लिंक योर आईज ओपन। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, अपने कप्ड हैंड्स में देखेंगे और आज के दिन के लिए आपके मन में जो भी भाव है, जो भी इंटेंशन है, उसको सेट करिए। थैंक यू फॉर योर प्रैक्टिस, माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। I hope आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी। Everyone, how are you feeling? Can you quickly tell me in the chat box? अभी जाइएगा मत। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करनी है। Thank you for sharing, everyone. Thank you. I'm glad कि आपको अच्छी लगी क्लास, आप आसन कर पाए। Very, very happy. All right. तो 7:45 से 8 हमारी क्लास 8 बजे खत्म होगी, तो अभी जाइए मत। I want to share some very important things with you. But first, I have a message for all of you from our dearest Subha and Harsh. हम ये देखते हैं and then I'll take you through some very important things. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ सुबह। वी होप कि आपकी आज की योगा प्रैक्टिस अच्छी रही होगी। आप इतने सारे लोग हमारे साथ इस योगा चैलेंज के लिए जुड़ रहे हैं, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से, और आप में से काफी लोग तो दूसरे देशों से भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस 21 दिन के जर्नी में जुड़ने के लिए। चाहे आप ऑलरेडी सात्विक मूवमेंट के बारे में पहले से